दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जब तक दिल्ली का नया सीएम नहीं बनता है तब तक आतिशी कार्यवाहक सीएम रहेंगी। आम आदमी पार्टी को हार मिलने के बाद सीएम आतिशी ने कहा कि मैं जनता के साथ साथ अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने हिंसा और गुंडागर्दी का सामना करने के बावजूद जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की और वे कई मुश्किलों का सामना करते रहे, लोगों तक पहुंचे। हम दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। तो आज सीएम आतिशी की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। एलजी सचिवालय में जाकर आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो दिल्ली में कल मैंडेट बीजेपी को मिला है और उसके बाद अब जहां एक तरफ खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ आभार कार्यकर्ताओं का और जनता का आतिशी ने जताया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, कई मुश्किलों के बावजूद वो लोगों का सामना करते रहे हैं। ऐसे में उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए इस्तीफा सीएम आतिशी की ओर से एक तरफ से दिया गया, दूसरी तरफ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए सीधे तौर पर एक तरह से देखा जाए तो निशाना ही साधा है कि किस तरह से हमने जमीनी स्तर पर चुनौतियों का सामना किया और उसके बाद ये चुनाव लड़ा है। विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परवेश वर्मा जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी, देवेश आप तक पास पहुंच पा रही है? तो फिलहाल देवेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर दे देते हैं। एलजी सचिवालय जाकर आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। सीएम पद से आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। तो मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि अब फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी रहेंगी, और उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी टीम का धन्यवाद भी किया। कहा हिंसा और गुंडागर्दी का सामना करने के बावजूद जमीनी स्तर पर हमने कड़ी मेहनत की है और कई मुश्किलों का सामना करते हुए लोगों तक पहुंचे हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का आभार। एलजी सचिवालय जाकर इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा, क्योंकि मैंडेट इस वक्त दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी के हाथों में सौंपा है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के हाथों 22 सीटें इस बार दी है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए एक तरफ इस्तीफा, दूसरी तरफ चुनौतियों का जिक्र आतिशी की ओर से किया गया। क्या माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में आप देख पा रहे हैं? क्या सुगबुगाहट? दिल्ली की जो सीएम है आतिशी थोड़ी देर पहले पहुंची थी। दरअसल एलजी वीके सक्सेना को जो है उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा है, वो सौंप दिया है। लेकिन जब तक कोई नया सीएम नहीं बन जाता है तब तक कार्यवाहक के तौर पर, सीएम के तौर पर दरअसल आतिशी ही जो है वो काम करेंगी। दरअसल थोड़ी देर पहले पहुंची थी और उसके बाद जो है अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो विधायक है अरविंदर सिंह लवली वो पहुंचे थे, कैलाश गहलोत पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर पहले दरअसल एलजी वीके सक्सेना से मिलने जो है प्रवेश वर्मा वो भी पहुंचे हैं। तो लगातार जो मुलाकातों का जो सिलसिला है दरअसल वो लगातार जारी है। और उससे पहले दिल्ली की जो सीएम है दरअसल क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई थी तो उन्होंने ऐसे में अपना इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना को सौंप दिया है। और ये भी बता देते कि दिल्ली विधानसभा जो है वो भी भंग कर दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल नतीजे आए थे और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। इस्तीफा सौंप दिया
दिया गया है, लेकिन जब तक कि कोई नया सीएम नहीं बन जाता है तब तक जो है कार्यवाहक के तौर पर सीएम आतिशी दिल्ली में काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है। LGV सक्सेना से पहले सीएम आतिशी ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद बीजेपी के दरअसल जो विधायक है वो लगातार LG सचिवालय पहुंच रहे हैं, जिसमें अरविंदर सिंह लवली हैं, कैलाश गहलोत है और प्रवेश वर्मा है, जो कि तीनों जो विधायक है बीजेपी की, दरअसल उनकी जो बैठक है वो LGV सक्सेना के साथ चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए देवेश, जिस तरह से कल का जो मैंडेट रहा है उसके बाद वो रिएक्शंस भी हमने सुने, जाए बात अरविंद केजरीवाल की करें, आतिशी की करें, किस तरह से अपनी हार को स्वीकार किया है और अब आगे बढ़ रहे हैं। इस्तीफे की बात हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो है वो देखी जा रही है कि अभी भी आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पर, इसी लाइन पर है, जो कि अभी आतिशी ने भी जिक्र किया है कि हम कड़ी मेहनत के साथ तो लड़े हैं लेकिन तंत्र जो हमें मजबूती से लड़ने नहीं दे पाए। देखिए बिल्कुल, कल ही अरविंद केजरीवाल ने जब नतीजे सामने आ गए थे तो एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की और उसके ज़रिए ये स्वीकार किया कि जो हार हुई है वो उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ ये जिक्र भी किया कि विपक्ष की अहम भूमिका जो है वो निभाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी हार कल आम आदमी पार्टी की हुई। 48 पर बीजेपी जो है जीती और 22 पर सिमट गई आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो आश्वस्त थी आम आदमी पार्टी की, एक बार फिर से दिल्ली की जो जनता है उन पर विश्वास जताएगी, लेकिन नतीजे दरअसल बिल्कुल उसके विपरीत आए और बहुत सारी चीज़ें थी। एक 10 साल की जो नाराज़गी थी दरअसल वो कहीं ना कहीं नज़र आई। अगर इतनी बड़ी हार होती है तो उसमें साफ सीधे तौर पर कि जनता जो है आपके काम से संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से। जो सड़कें खराब थी, पानी की प्रॉब्लम हो रही, पानी की जो प्रॉब्लम थी दरअसल वो लगातार दिख भी रही थी और ग्राउंड पर नज़र आ रही थी। इस तरह की चीज़ें दरअसल कि गंदा पानी लोगों को पहुंच रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो इस तरह की चीज़ें। और बड़ा ये भी लगाया था बीजेपी ने दरअसल कि जो यमुना मैली है उसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया। और ऐसे में क्योंकि बड़ी हार हुई उसके बाद जो है जाहिर सी बात है सीएम आतिशी LGV सक्सेना से मिली और उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो दे दिया। लेकिन तब तक कि जब तक कि कोई नया सीएम दिल्ली में नहीं बन जाता है तब तक सीएम के कार्यवाहक के तौर पर दरअसल दिल्ली की जो सीएम है वो आतिशी ही रहेंगी। और अब ऐसे में लगातार एक के बाद एक जो बीजेपी के दरअसल जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं LGV सक्सेना से मिलने। सबसे पहले पहुँचे थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने भी अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज की। उसके बाद कैलाश गहलोत जो पहले आम आदमी पार्टी में थे लेकिन एंड टाइम पे आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने भी अच्छे खासे मार्जिन से इस बार जीत दर्ज की है। और प्रवेश वर्मा जो है उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया थे दरअसल उनको इस चुनावी मैदान में हराया, वो भी LGV सक्सेना से मिलने पहुंचे हैं। तो ऐसे में बड़ी हार को स्वीकार जरूर आम आदमी पार्टी ने दरअसल एक्सेप्ट किया है और ये भी कहा है कि जो दिल्ली की जनता ने दरअसल जो मैंडेट दिया है वो उसको स्वीकार करते हैं और अहम भूमिका विपक्ष की इस बार वो निभाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब हो सकता है कि और भी कई जो बीजेपी के विधायक है वो LGV सक्सेना से यहाँ मिलने पहुंचे, क्योंकि जो मुलाकातों का दौर है दरअसल वो जारी है। एक तरफ बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और दूसरी तरफ जो है LGV सक्सेना से जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के वो दरअसल लगातार LG सचिवालय पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि किस पर्पज से ये मुलाकात हो रही है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक बताया जा रहा है कि रूटीन मुलाकात है क्योंकि जीत दर्ज की है और ऐसे में उनसे मुलाकात करने के लिए LGV सक्सेना से वो तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, तीनों विधायक वो पहुंचे हैं और उससे पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने इस्तीफा दिया था। तो मंथन शुरू हो गया है दरअसल दूसरी तरफ कि दिल्ली की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, कौन बीजेपी की तरफ से वो चेहरा होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको कर भी लगातार अब बीजेपी में जो बैठकों का दौर है दरअसल वो शुरू हो गया है। लेकिन खास ये भी है कि एक के बाद एक जो बीजेपी के विधायक है दरअसल वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जी
बिल्कुल, देखिए देवेश किस तरह से हलचल तेज है ये सभी कुछ देख पा रहे हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ अब मंथन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल से ही लगातार ये जो विषय है वो बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा है। जनादेश की जो बात रही है कि किस तरह से दिल्ली की जनता ने अपना मन बनाया है, आगे की राहें क्या होंगी आम आदमी पार्टी की, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। विपक्ष की भूमिका में कैसे आम आदमी पार्टी खुद को उभारती है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस पर जरूर विचार करेगी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे दरअसल मुद्दे रहे जिनको लेकर जनता के बीच नाराजगी थी। जो 10 साल की सरकार थी और तमाम जो वायदे किए गए, घोषणा की गई, क्या उसका असर ग्राउंड पर नहीं आया, या फिर जो शराब का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, अरविंद केजरीवाल गए जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, उनके नेता पर ही भ्रष्टाचार के दरअसल आरोप लगे। ये एक बड़ा जो है आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़े करने वाला था उन दिनों। उसके बाद मनीष सिसोदिया भी जेल गए, संजय सिंह जेल गए, तो तमाम लीडर्स जेल गए। कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट हुआ कि जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त की राजनीति करने की बात करती थी, वो पार्टी जब चुनाव में उतरी तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे हैं जनता में इतना असर नहीं होगा। जो पॉल्यूशन का मुद्दा था वो भी उठाया गया, यमुना मैली है उसका मुद्दा उठाया गया। एक बड़ा मुद्दा दरअसल उस दिनों उठाया गया कि यमुना के अंदर जहर घोल दिया गया। तो इसको लेकर भी लगातार सियासत देखने को मिली। न केवल प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बयान दिया, बल्कि जो हरियाणा के सीएम है वो भी दिल्ली पहुंचे और यमुना का पानी पिया। तो इसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली। अब ऐसे में बड़ी हार हुई है आम आदमी पार्टी की, और जाहिर सी बात है उस हार के बाद जो है आम आदमी पार्टी जरूर विचार करेगी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारण रहे कि पार्टी जो है उम्मीद से कम जो है वो आकलन कर पाई, और इस तरह के जो हालात है दरअसल वो हो गए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है दरअसल उनके साथ बैठक करे और मंथन हो कि आखिरकार क्या क्या कारण थे और अब आगे की क्या रणनीति दरअसल आम आदमी पार्टी की रहने वाली है। इसको लेकर जरूर एक मंथन जरूर किया जाएगा। जी ठीक है देवेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जो तस्वीर बन रही है उस पर क्या स्थिति है ये हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं।